हेलो फ्रेंड्स, सीटीआई की इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग एंड न्यूमेरिक। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से जितने भी सीटीआई के ये क्वेश्चन बनते हैं, आई प्रॉमिस मैं आपको सारे उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर करा दूंगा। रीजनिंग की 6 से 7 क्लासेस में मैं आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझा दूंगा और 100% जब आप एग्जाम दोगे तो आपको खुद यहाँ पर बिलीव हो जाएगा कि ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर कराए थे। तो चलिए पहले थ्योरी सेक्शन को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सभी के स्टूडेंट्स यहाँ पर आ सके। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला होती क्या है इसको बहुत ही ध्यान से जानना। देखिए ABCD के अंदर जो हमारे अक्षर की संख्या होती है वह कितनी होती है फ्रेंड्स, हमारी 26 संख्या होती है। यानी कि ए से लेके जेड तक की जो काउंटिंग्स है, नंबर ऑफ काउंटिंग्स, वह हमारी कितनी होती है 26। ये आपको एक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए अक्षर यानी कि ए से जेड तक के सुव्यवस्थित अक्षर को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसकी संख्या कितनी होती है 26 होती है, जिसे वर्णमाला में ए का स्थान क्या है, ए का स्थान बाएं से, यानी कि जब आप लेटर्स को लिखते हो तो आप लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करते हो और राइट हैंड की तरफ जाते हो। यानी कि आप कह सकते हो कि लेफ्ट ए का स्थान पहला तथा जेड का स्थान 26वां होता है और वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का अपना एक निश्चित क्रम होता है। तो ये मैंने आपके यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, इसके थ्रू आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपको पहले समझना है वह देखिए कि ए से लेकर देखिए यहाँ पर जेड तक जो हमारे हैं, यहाँ पर इसके जो नंबर्स के स्थान होते हैं, ए का स्थान पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, और इसी तरह से ये हमारा चलता आता है। और हमारा जेड का जो स्थान होता है ये हमारा 26वां स्थान होता है। ठीक है, तो ये अल्फाबेट के क्रम से होता है। अब देखिए आपको कुछ इसके विपरीत क्रम को भी ध्यान रखना है। विपरीत क्रम का मतलब ये है कि देखिए विपरीत का मतलब जो संख्या है वह पलट जाती है। ओके, ये आपको यहाँ पर समझनी है। बस इसमें क्या होता है, जो नंबर्स ऑफ काउंटिंग्स है वह बदल जाती है। यानी कि ए का स्थान जो हमारा 26वां हो जाता है और बी का 25वां और जेड का स्थान यहाँ पर पहला हो जाता है। तो ये इसका सीधा क्रम और ये इसका विपरीत क्रम। बस आपको यहाँ पर ये दो चीजें याद रखनी है। ओके, चलिए अब देखिए आपको ये भी याद रखना है, जब सीधा क्रम होता है तो सीधे क्रम में अपन बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं और विपरीत क्रम के अंदर जो अपन चलते हैं वह अपन यानी कि उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो बस इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो भी आपको याद रखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो बस इसको आप लोग अभी देख लीजिएगा, अभी इसको आपके ये काम आएगा। ओके, देखिए कभी भी अगर आपसे बोले कि आपके बाई से, इसका अर्थ क्या होता है, मतलब कभी भी आपको बोले स्पेलिंग लेटर में आपके बाएं से चलना है, तो कभी भी आपको बाएं से बोले, ठीक है, तो आप समझ जाना कि बाएं से दाएं जाना है, यानी कि अर्थात आपको ए से जेड की ओर जाना है। ओके, अगर आपको बोले दाएं से, यानी कि आपको बोले राइट हैंड से जाने के लिए, तब आपको जेड से ए की ओर चलना है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब भी आप लिखते हो हमेशा लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट करते हो और राइट हैंड की ओर जाते हो, तो बस वही यहाँ पर करना है। अगर आपको दाएं ओर से बोले तो जेड से ए की ओर, अगर आपको बाएं ओर से बोले ए से जेड की ओर चलना है। ओके, उसके बाद देखिए बाईं ओर से का अर्थ क्या होता है, बाईं ओर से का अर्थ होता है आपके बाएं से, आपकी मतलब आपके दाएं से बाएं ओर, अर्थात आपको जेड से ए की ओर चलना है, ये आपको विपरीत क्रम में चलना है। उसी प्रकार अगर आपसे दाईं बोले तो आपको समझ जाना है ए से जेड की ओर चलना है। तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट्स याद रखने हैं और एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जिसके हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला की आपको स्थिति देखनी है, किस तरह से स्थिति इसकी होती है। देखिए आपसे जो न्यूमेरिक क्वेश्चन पूछेगा इसी बेस पर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आपसे कहता है दाईं ओर के एक्सवे अक्षर का मतलब क्या है, XYZ कुछ भी हो सकता है, ABCD या कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से एक्सवे अक्षर के बाईं ओर, यानी कि दाईं ओर से एक्सवे अक्षर के बाईं ओर, तो आपको क्या करना है, x और y को ऐड कर देना है। बस इतना काम करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो देखना इसका यहाँ पर कितना यूज होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बाईं ओर बोलता है तो बाईं ओर में आपको देखने क्या करना है, बाईं ओर के एक्सवे अक्षर के दाईं ओर वाईवा अक्षर अगर ऐसी बात करता है तो आपको x + y ही करना है।
यानी कि लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट की ओर बोले तो दोनों ही कंडीशन में आपको x प्लस वाई या फिर y प्लस एक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि दाईं ओर के xवें अक्षर के दाईं ओर yवा अक्षर, यानी कि इधर भी दाईं और इधर भी दाईं, तो आपको क्या करना है, x माइनस वाई करना है, यानी कि इस वाले x में इस वाले y को माइनस करना है। और अगर बोलता है कि बाईं ओर से xवें अक्षर के बाईं ओर yवा अक्षर, तो आपको x माइनस वाई करना है। यानी कि प्रत्येक कंडीशंस में जो लेटर्स आपका चल रहा है बाईं ओर से, ओके, बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप लोग को कमेंट्स करके इसका राइट आंसर बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए सीक्वेंस दिया गया है, ए के बाद डी दिया है, डी के बाद एच दिया है, एच के बाद डैश, उसके बाद पी। जल्दी से मुझे कमेंट्स करके इसका आंसर बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर हम लोग निकालते हैं। ए से डी की तरफ देखिए, ए बी सी डी, यानी कि इसके अंदर जो गैपिंग्स की संख्या है वो कितनी है, वह 4 है। उसी प्रकार से इसके अंदर ले लीजिए डी ई एफ जी एच, इसके अंदर भी 4 है, यानी कि एच में आपको 4 प्लस करना है। तो एच के बाद क्या आता है, एच के बाद देखिए एच आई जे के एल, आपके सामने ये वर्ड आ रहे हैं, तो यानी कि आप कह सकते हो जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। ये मैंने आपको बिना ऑप्शंस के दिए हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। देखिए इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग करके बताएंगे फटाफट से, इसके अंदर क्या हो जाएगा। देखिए फटाफट गैपिंग को पहचानने की अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ओके, तो कमेंट करके बताइए। और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे होएगा। देखिए ए से ई की तरफ बढ़ते हैं तो कितने अक्षर होते हैं, 5 अक्षर। जरा ऐड करके देख लीजिए कि ए बी सी डी ई, यहाँ पर आपके पास 5 अक्षर के ऐड करने के बाद ई आता है। ठीक है, तो ई के बाद देख लीजिए क्या आता है, जल्दी से फटाफट। तो ई के अंदर अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो आपका जे आ जाएगा, और जे के अंदर अगर आप 5 के ऐड कर दोगे तो आपका ओ आ जाएगा, यानी कि जो मिसिंग नंबर है आपका वह यहाँ पर ओ हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको देगा ए बी सी डी करके, आपको जो ओ होगा उसको आपको राइट करना है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए से जेड और बी से वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, कमेंट्स करके जल्दी से आप लोग बताइए। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से अगर आप लोग सोचोगे तो हो सकता है। देखिए मैंने आपको बताया था कुछ अपोजिट वर्ड क्या होते हैं। देखिए ए का उल्टा क्या होता है, जेड होता है, सभी को पता है। ए का स्थान कौन सा होता है, पहला स्थान, और बी का स्थान कौन सा होता है, बी का स्थान 26वां स्थान होता है। उसी प्रकार से बी का अपोजिट वर्ड अगर हम लोग ढूंढे तो वो होता है वाई। बी का स्थान क्या होता है, आपका 2 होता है, और वाई का स्थान क्या होता है, इसका स्थान होता है 25। तो आप कह सकते हैं कि अब जो हमारा वर्ड आने वाला है वह कौन सा आएगा, सी। ओके, सी। तो देखिए यहां पर अब इसके बाद हमें देखना है क्या आएगा, तो यहां पर हमारा हो जाएगा एक्स, क्योंकि इसका जो प्लेस लगता है वह हमारा 24वां प्लेस लगता है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, और दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए इसमें ए के बाद क्या आता है, बी, बी के बाद क्या आता है, सी। ठीक है, और जेड के देखिए एक्स के बाद वाई, और वाई के बाद जेड। इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो जो भी आपको बेटर लगे आप लोग उस हिसाब से कर लेना। फिलहाल के लिए इसका जो आंसर है वह आपका एक्स, सी और एक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए, और इस क्वेश्चन का देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होएगा। देखिए मैंने वही आपको बात बताई थी, बोला गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 12वें अक्षर के बाईं ओर। ठीक है, तो फटाफट आपको जल्दी से कमेंट करके इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए यहां पर जो बात आई है लेफ्ट टू राइट की बात आई है। देखिए बोला है कि दाईं ओर से, यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्स प्लस वाई। तो बस आप लोग वही कीजिए, यहां पर दिया है 12 और यहां पर दिया है 8। तो आप लोग क्या कीजिए, 12 प्लस 8 कितने होते हैं, जरा मुझे कमेंट्स करके जल्दी से बता दीजिए। जैसे ही आप 12 और 8 को ऐड करोगे तो ये आपका हो जाता है 20। ओके, सभी को यहां पर याद रहेगा। तो देखिए यहां पर आप लोग इसको लिख लीजिए 20। अब आप लोग चार्ट में देखिए कि आपका 20 पे कौन सा स्थान लगता है,
देखिए 20 पे जो आपका लगा हुआ है वह आपका जी है। ओके, तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, और इस क्वेश्चन का फटाफट सभी लोग मुझे कमेंट करके इसका राइट आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होएगा। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, आप लोग इसका हिंट ले सकते हैं और जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए। देखिए सिंपली दाईं ओर से बोला गया है 7वें अक्षर के बाईं ओर, यानी कि x प्लस वाई, क्योंकि देखिए राइट एंड लेफ्ट का यहाँ पर चक्कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक x मान लीजिए इसको और इसको मान लीजिए y। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7 एंड प्लस 10, कितना हो जाएगा, इसको आप लोग ऐड कीजिए, ऐड करने पर आपका आ जाएगा 17। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप, मुझे यहाँ पर लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 17वां आपको देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 17वां प्लेस कौन सा होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो 17वां अक्षर होता है आपका वो होता है क्यू, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो जाएगा, क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर को आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए अभी आपको ये अल्फाबेटिक्स में चलना होएगा, चलिए इसमें नहीं है कोई बात नहीं, आप लोग जाके देख लेना, क्यू पे जो लगेगा वो आपका 17वां प्लेस लगेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कमेंट्स करके बताइए। बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धतांश, इसका मतलब होता है कि जो प्रथम के आधे, यानी कि 13 दूनी 26, ये आपका 13 हो जाएगा। उसको विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए पहले आपको प्रथम अर्धांश, यानी कि पहले आपको ए से लेकर एम तक लेटर्स को लिखने होंगे। चलिए मैं आपको लिख के समझा देता हूं। यहाँ पर देखिए ए, तो देखिए आपका ए से लेकर एम, ये आपका क्या हो गया, प्रथम अर्धतांश, यानी कि इसको विपरीत क्रम में मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब आपको जो बचे हुए हैं वो आपको सही क्रम में लिखने हैं, यानी कि एम के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है एन, ओ, पी, इसी तरह से आपको ये सारे के सारे यहाँ पर लिख लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बोला गया है कि आपके दाईं ओर से 10वें अक्षर, यानी कि देखिए ये आपका हो गया लेफ्ट और ये आपका हो गया राइट। तो यहां से आपको 10 चलना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 8 9 10। ओके, हमने यहाँ पर 10 तक चला। उसके बाद बोल रहा है कि अक्षर के बाईं ओर, यानी कि हमें अभी भी आगे चलना है। उसके बाद 7वां अक्षर, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए यहाँ पर जो 7वां अक्षर आपका आ जाएगा वह आपका हो जाएगा डी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका जो 17वां अक्षर हो जाएगा वह आपका डी। आप लोग इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, x प्लस वाई का जो मैंने फंडा बताया था, क्योंकि इसमें आप उसको तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए 10 प्लस 7 को ऐड कर दीजिए और ये आपका आ जाएगा 17। ठीक है, और 17 के हिसाब से इसमें आप लोग ऐड करके देख लीजिए कि जब भी आप यहाँ से इसको काउंट करना स्टार्ट करोगे तो आपकी जो काउंटिंग्स है वह डी पर आगे रुकेगी एंड दिस ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 9वें अक्षर, ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि बाईं ओर से 9वें तथा दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके मुझे इसका राइट आंसर बता दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अंग्रेजी वर्णमाला में अगर आप बाईं ओर से गिनना स्टार्ट करेंगे 9वां अक्षर, तो देखिए जो आपका 9वां अक्षर होता है लेफ्ट से वह होता है आई। ओके, और यहाँ पर बोला है तथा दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो अगर आप दाएं से यहाँ पर स्टार्ट करना चलेंगे, उल्टी गिनती गिरेंगे, तो जो आपका 10वां अक्षर होता है वह आपका होता है क्यू। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, 10वां अक्षर आपका क्यू हो जाएगा। तो अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि अब आपको यहाँ पर इसकी काउंटिंग्स को बना लेना है। तो आई और क्यू के बीच में कौन कौन से नंबर्स आते हैं वो आपको यहाँ पर देखना है। देखिए आई के बाद आपका जे आता है, उसके बाद आपका के भी इसी के अंदर आता है, फिर आपका एल एंड एम एन ओ पी, और उसके बाद आपका ये क्यू उसके अंदर तो आता ही आता है। ठीक है, तो इसके बीच में देखेंगे, इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 3 आप यहाँ से काउंट्स कर लीजिए और 1 2 3 आप लोग यहाँ से काउंट्स कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बीचों बीच अगर आप कोई अक्षर देखना चाहते हैं तो 1 2 3 4 ये 4 अक्षर इधर होते हैं और 1 2 3 4 ये 4 अक्षर इधर काउंट होते हैं।
यानी कि जो बीच में बचता है आपका वह ओनली फॉर m बचता है। एंड दिस ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, एक बार और बता देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आया है। देखिए बोला गया है बाईं ओर से 9 अक्षर। बाईं ओर से मतलब ए से चलना है आपको। जब ए से आप 9 पॉइंट्स पर चलोगे तो आपको मिलेगा I। ठीक है, उसके बाद बोला गया है दाई से, यानी कि आपको जेड से स्टार्ट करना है। जेड से जैसे ही आप 10 कदम आगे चलोगे आपको मिलेगा क्यू। इसके आप लोग आई और क्यू के बीच में जो अक्षर आते हैं क्या आंसर आते हैं, ये अक्षर आते हैं। इसके बीच बिल्कुल बीच वाला सेंटर पॉइंट कौन सा है, वह आपका एम है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं मुझे कितने स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का कमेंट करके राइट आंसर बताते हैं। तो देखिए आपको H से S के बीच में जानने के लिए सारे आपको लेटर्स पता होने चाहिए इसके अंदर कौन कौन से होते हैं। तो एक तरफ H लिख लीजिए, एक तरफ S लिख लीजिए और उसके बाद आप लोग बताइए यहाँ पर कितने लेटर्स इसके बीच में आते हैं। तो देखिए H के बाद क्या आता है, H के बाद आता है I के बाद देखिए आता है J, फिर उसके बाद K, फिर L, फिर M, फिर N, O, P, Q इसी के अंदर आता है, फिर R आता है, उसके बाद S आपका सामने है ही। ठीक है, तो अब इसके बीच में देखिए बोला गया है ठीक पॉइंट्स में कौन सा अक्षर आता है। देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर कौन सा अक्षर आएगा वो आपने कमेंट करके मुझे जल्दी से बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 लेटर पहले यहाँ से आप लोग हटा दीजिए, उसके बाद 5 पीछे जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5, यानी कि देखिए यहाँ से ये काउंटिंग्स बराबर हो गई है। अब जो सेंटर पॉइंट्स में अक्षर आते हैं बराबर के वह आता है M और N। तो देखिए इसके अंदर आपको M और N, यानी कि ये तो ऑप्शन होएगा नहीं, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि यहाँ पर N होता तो हमारा ऑप्शन नंबर C राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी को यहाँ पर याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। H और S के ठीक में पूछा गया था तो पहले आपको H लिखना है, फिर S लिखना है, इसके बीच के जितने भी लेटर्स हैं सबको लिखना है, उसके बाद इसका सेंटर पॉइंट आपको पुट अप करके फिर आपको आंसर दे देना है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से छठवें अक्षर के ठीक पहले आता है। तो देखिए बोला गया है बाएं से, यानी कि आपको स्टार्टिंग करनी है ए से। तो ए से छठवें अक्षर के ठीक पहले कौन सा अक्षर आता है। तो आपको पहले ABCD तो पता ही होगी, सिंपल सी बात है। तो देखिए एकदम बेसिक से इस क्वेश्चन को करेंगे। आपको पहले A लिखना है, फिर आपको B लिखना है, एकदम बच्चों की तरह बता रहा हूं, फिर C लिखना है, फिर D लिखना है, फिर E लिखना है और फिर आपको F लिखना है। काउंट्स कर लीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके लेटर्स हो गए। अब बोला गया है कि छठवें अक्षर से ठीक पहले, तो देखिए छठवें से ठीक पहले आपका जो आता है वह आपका ई आता है। तो आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को शेयर करके और आप लोग इस को बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका समय भी मैं इसी तरह से आपका बचा दूंगा। और बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में द्वितीय अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, यानी कि फिर से आपको वही करना है। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर से 7वां अक्षर होएगा जबकि बाएं छोर से 12वां। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहेगा ये क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है द्वितीय अर्धांश को, यानी कि आपको जो ए से लेकर, ठीक है, ए से लेकर एम तक तो बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है यहां तक, उसके बाद आपको उल्टा लिख देना है। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे जेड से लेकर एन तक, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ओके, ए से लेकर ए तो बिल्कुल अल्फाबेट चलेगा और द्वितीय अर्धांश का मतलब जो उल्टा होता है, यानी कि आपको जेड से एन की ओर चलना है। इसको इतना आपको कर देना है। उसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर अक्षर को लिख दिया जाता है तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। तो देखिए दाईं ओर से 7वां अक्षर आपका कौन सा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स जो 7वां अक्षर होता है वह हमारा कौन सा होएगा, काउंट करके देख लीजिएगा, आपका यू आएगा। ओके, कैसे आएगा यू, आप लोग अपोजिट से गिनना स्टार्ट कीजिए, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो यू जो है विपरीत क्रम से 7वां अक्षर होता है। तो आपको यहाँ पर यहाँ से पता लग जाएगा
और जो आपका बाएं से बारहवां, तो बाएं से बारहवां अक्षर कौन सा होता है, जल्दी से बताइए। तो देखिए बाएं से बारहवां अक्षर जो होता है वह आपका होता है एल। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, एल से यू का जो डिस्टेंस रहेगा कितना रहेगा, एल से यू का डिस्टेंस 7 मिलेगा आपको। और अगर आप जेड से इधर चलते हैं तो आपको मिलेगा यू, आपका 7वां अक्षर मिलेगा। तो आप कह सकते हैं आपका जो राइट आंसर है वह आपका यू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। देखिए बोला गया था द्वितीय अर्धांश, यानी कि सेकंड वाले को अपोजिट लिखना है और पहले वाले को बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही लिखना है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो एक खाने में आपके 13 अक्षर पड़ते हैं। तो इसी को बोलते हैं पहला अर्धांश और इसको बोलते हैं दूसरा। ए से एम तक सीधा लिखना है, जेड से एन तक उल्टा लिखना है। ओके, उसके बाद बोला गया था यहाँ पर कि इसमें कौन सा अक्षर, तो देखिए ये अल्फाबेट के हिसाब से आप लोग समझिए। यहां से आप लोग 7वां छोर काउंट्स करेंगे तो देखिए आपका यू आएगा। ओके, अब यू से आप लोग 7वां यहां से काउंट करेंगे तो देखिए कौन सा आएगा, एंड 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां से आपका एल निकल कर आएगा। और यहां से आप लोग काउंट्स करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से आपका 12वां आएगा। देखिए ये आपका 12वां हो गया और यहां से आपका 7वां अक्षर और यहां से इसके डिस्टेंस में 7वां अक्षर। तो यही यहां पर बोला गया था कि दाएं छोर से यहां से आप काउंट करेंगे, दाएं छोर से 7वां अक्षर जो कि बाएं छोर से 12वां अक्षर होता है। तो ए से आप लोग जोड़ लीजिए, यहां से आपका 12वां अक्षर एल निकल कर आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर एल दिया होता तो आप एल लगा सकते थे, अभी यहाँ पर यू दिया है तो यू लगाकर आगे चल जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से कमेंट्स करके। देखिए बोला गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर आता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक सीधा सीधा फंडा मैं आपको बता देता हूं। जी और एस अगर आपको निकालना है तो एक तो आप लोग जी प्लस एस अपॉन 2 इसको अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो भी इसका आंसर निकल कर आ सकता है। ओके, अगर आपको पता है तो देखिए इसका आपका जी की जो वैल्यू होती है कितनी है आपकी, ये आपकी होती है 7 एंड आपका एस की वैल्यू कितनी होती है, एस की वैल्यू जो है आपकी वो है 19। ओके, डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, तो देखिए 17 और 9 कितने होते हैं आप लोग जल्दी से मुझे बताएंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 17 9 16। ठीक है, तो जल्दी बताइए। ओ सॉरी 19 लिखा है। हाँ 19 और 17 कितने होते हैं जल्दी से बताइए। तो देखिए 19 और 17 ये आपका हो गया टोटल 26। ओके, 26 को 2 से डिवाइड कीजिए तो कितना निकल कर आएगा दोस्तों, ये आपका निकल कर आएगा 13। और मैंने आपको बताया था अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें से डिवाइड करेंगे तो एम जो है वहां पर हमारा 13वें स्थान पर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आई होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर से समझ लीजिए। जी से एस के बीच में पूछा गया था, जी की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ काउंटिंग्स में 17 होती है, एस की 19 होती है। 19 और 7 आपके कितने होते हैं, 26 होते हैं। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर से 7वां जबकि आपके बाईं ओर से 13वां अक्षर होएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से सुनना कि कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाईं ओर से 7वां होगा लेकिन आपके जो बाएं छोर से 13वां अक्षर होएगा। तो देखते हैं कितने लोग मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि उस अक्षर का यानी कि दाईं ओर से 7वां अक्षर और बाएं ओर से 13वां अक्षर। तो आप लोग यहाँ पर फटाफट निकालेंगे। पहले लेफ्ट से यहाँ पर आते हैं। लेफ्ट से कितना दिया है भाई, लेफ्ट से दिया गया है 13वां अक्षर। सॉरी मैं इसको इरेज करके फिर से लिखता हूँ। हाँ देखिए लेफ्ट से दिया गया है कितना, लेफ्ट से दिया गया है 13वां अक्षर और राइट से कितना दिया गया है, एंड जो राइट से दिया गया है वह आपका दिया है 7वां अक्षर। तो ये आपका हो गया 7वां अक्षर। इसको ऐड कर दीजिए x प्लस वाई की फॉर्म में जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसके अंदर अगर आप लोग ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाता है 13 प्लस 7 कितना हो जाएगा 20। तो 13 प्लस 7 इक्वल टू 20 होता है। और 20 की जो प्लेस वैल्यू होती है नंबर्स ऑफ काउंटिंग्स में कितनी होती है भाई, ये आपकी होती है 20 की t।
तो ये आपका जो निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की आपकी क्लास। बताइए आपको क्लास कैसी लगी। इस लेवल के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं सारे मैंने आपको बता दिए हैं, और रीजनिंग के सिर्फ मात्र 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपका आज का ये पहला टाइप था, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारी पीडीएफ मिल सके। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें आपको ग्रुप में कैसे ऐड होना है उसका प्रोसेस यहाँ पर बताया गया है। तो आप लोग वहां पर ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की पूरी क्लास की पीडीएफ मैं यहाँ पर अवेलेबल करा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल वाले यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और सेशन को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।